गाजीपुर के करकंडा थाना क्षेत्र के कटारिया गांव में युवती की संदिग्ध मौत के मामले ने हिंसक रूप ले लिया। पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे सपा नेताओं और ग्रामीणों के बीच तीखी झड़प हो गई, जो देखते ही देखते पथराव में बदल गई। इस हिंसा में सपा के कई नेता कार्यकर्ता, ग्रामीण मीडिया कर्मी और पुलिसकर्मी भी घायल हो गए, जिसमें करकंडा एसएचओ तक शामिल है। सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। घटना की जड़ 15 अप्रैल को गंगा नदी में मिली युवती के शव से जुड़ी हुई है, जिसके बाद परिवारजनों ने हत्या का आरोप लगाया था। इस मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार करके उसे जेल भेज दिया। वहीं पुलिस का कहना है कि पूरे मामले की गहनता से जांच की जा रही है और बवाल के पीछे की असली वजहों का खुलासा किया जाएगा। एसपी गाजीपुर ने क्या बड़ा बयान दिया, सुनिए जरा। गाजीपुर से यूपी क्राइम न्यूज के साथ ब्यूरो चीफ पवन मिश्रा की विशेष रिपोर्ट। एक बच्ची का शव मिला था जिसकी उम्र 16-17 वर्ष के मध्य है। 15 तारीख को उसका जब पोस्टमार्टम हुआ तो पोस्टमार्टम में मृत्यु का कारण डूबने से आया गया। कुछ शरारती तत्वों ने इसमें इस तरह की खबरें फैलाना सोशल मीडिया के माध्यम से, विभिन्न माध्यम से शुरू किया कि इसमें बलात्कार और गैंगरेप की बात, और इसको दो जातीय संघर्ष बनाने की कोशिश की और विभिन्न जातियों से इसको जोड़ा गया। जिस कृत्य को हम लोगों ने नोट किया और इसको गंभीरता से लेते हुए उन लोगों के विरुद्ध कार्रवाई भी की थी, सोशल मीडिया हैंडल्स के विरुद्ध। इसके अलावा पिता की तहरीर पर हत्या में मुकदमा पंजीकृत किया गया था और पिता से स्पष्ट पूछा गया था कि भाई आप वीडियोग्राफी करते हुए वो अपने तहरीर ली थी, और उनसे स्पष्ट कहा गया था कि आप को जो लगता है वो आप लिख के दीजिए, बाकी हमारी विवेचना है, उसके अनुसार विवेचना करेंगे। तो पिता की तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत हुआ। उसमें जो आरोपी लड़का था उसको तत्काल प्रभाव से गिरफ्तार करके जेल भेजा गया 302 में। विवेचना उसकी अभी प्रचलित है और विभिन्न पहलुओं पर हम जांच कर रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज एवं अन्य अवलोकन से अभी तक लड़की का मूवमेंट और सीडीआर जो भी था उसमें अभी तक ये लग रहा है कि लड़की अकेले जाती हुई, हमें कई सारे फुटेज मिले हैं जिसमें पुल की तरफ जाती हुई दिखी है, और हम विभिन्न पहलुओं पर जांच कर रहे हैं और मृत्यु के कारण हत्या है या आत्महत्या है, सभी पहलुओं पर हम जांच कर रहे हैं। एक बात स्पष्ट है कि किसी भी प्रकार का यौनाचार नहीं हुआ है, कोई भी सेक्सुअल हैरेसमेंट नहीं हुआ है, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में किसी भी तरह की इस तरह की बात नहीं है। कोई भी इंजरी नहीं है मृतका के शरीर पर, केवल डूबने से मृत्यु होना पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया है। तो इस तरह के भ्रामक तथ्य लगातार प्रसारित किए जा रहे थे कुछ लोगों के द्वारा। उसी के क्रम में समाजवादी पार्टी का एक डेलीगेशन था। डेलीगेशन ने भी अपने पत्रक में इस बात को लिखा कि बलात्कार हुआ है उसका, तो उसके विषय में भी डेलीगेशन को तत्काल अवगत कराया गया था। समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष जो हैं उनको एवं अन्य जनप्रतिनिधियों को कि ये बात इसमें गलत लिखी है, इसका आप कृपया करके संज्ञान लें और इसको त्रुटि को सही करें, क्योंकि गांव वालों को, ग्रामीणों को इस बात को लेकर आक्रोश था कि उनकी बच्ची का इस तरह से मानमर्दन किया जा रहा है, और जब पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है तो उसमें फिर गलत तथ्य प्रसारित नहीं करने चाहिए किसी भी जिम्मेदार व्यक्ति को। तो इसको लेकर हम लोग समझाया भी था, बात भी की थी। इसके अलावा क्योंकि गाँव में थोड़ा रोष था समाजवादी पार्टी के कुछ लोगों के द्वारा जो ट्वीट्स किए गए थे अन्य चीज़ों को लेकर, तो उसको लेकर जो रोष था तो उसको अवगत भी कराया गया था कि अगर हो सके तो डेलीगेशन को आप छोटा रखें और जितने कम लोग हो सकें उसमें जाएं। फिर भी आप लोगों ने जब डेलीगेशन 15 लोगों का बताया तो हमने इतने लोगों की वहाँ पर अनुमति दी, और उसको फैसिलिटेट करने के लिए हमारी 5 थानों का पुलिस बल भी आज सुबह से मौजूद था। लेकिन जानबूझकर माहौल ख़राब करने के उद्देश्य से डेलीगेशन के साथ 250 अन्य लोग भी वहाँ पर मौके पर पहुँचे जो कि शरारती प्रवृत्ति के थे, और उनके द्वारा वहाँ पर डिस्टर्बेंस का माहौल क्रिएट किया गया, जिसमें पथराव उनके द्वारा किया गया एवं अन्य कई चीज़ें की गई, मारपीट किया गया, और इसमें हमारे पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं, कई ग्रामीण भी इसमें घायल हुए हैं। तो इस घटना को बहुत गंभीरता से लिया गया है और इसमें जो दोषी हैं उनके विरुद्ध हम लोग मुकदमा पंजीकृत कर रहे हैं। अब तक 14-15 लोग हिरासत में लिए जा चुके हैं, उनसे गहनता से पूछताछ की जा रही है। हिरासत में लिए हुए कुछ लोगों के नाम विघनाथ यादव, लाल बाबू यादव, सुभाष यादव, मोहम्मद इरफान,
सितांशु गोंड ये हैं। इसके अलावा कुछ अन्य लोग भी हिरासत में हैं। तो अभी हम लोग गहनता से सभी जांच कर रहे हैं। फुटेज हमारे पास बहुत सारे उपलब्ध हैं। फुटेज से भी हम लोग चिन्हित कर रहे हैं, क्योंकि ये जानबूझ के इस तरह का शरारत भरा कृत्य किया गया था। डेलीगेशन को स्पष्ट बताया गया था, मेरे द्वारा स्वयं बताया गया था कि माहौल गांव में टेंस है, फिर भी हम सुरक्षा व्यवस्था रखते हुए आपको डेलीगेशन को हम लोग अलाउ कर रहे हैं। लेकिन अन्य कोई आप भीड़ लेके ना जाएं। लेकिन फिर भी डेलीगेशन के द्वारा 250 लोगों को ले जाकर माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया गया, जो कि बहुत ही गलत था और इस तरह का कृत्य बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो भी होगा, जिस पद पर भी होगा, उसके विरुद्ध हम लोग कठोर कार्रवाई करेंगे। कुछ समाजवादी के पूर्व मंत्री और अन्य लोग चोटें भी आई हैं सर, इसको दिखवा रहे हैं, क्योंकि दूसरे पक्ष से भी रिटेलिएशन हुआ कुछ चीज़ों का, और जब पथराव वो कर ही रहे हैं तो एक दूसरे के पत्थर भी लग सकता है किसी के। तो उसका भी हम जो मेडिकल रिपोर्ट्स होगी उसका अवलोकन करेंगे, उसको भी हम केस डायरी और अपनी जांच का विषय बनाएंगे। और मैं ये बताना चाहूँगा कि जब इस तरह से हुआ तो कुछ ग्रामीणों ने भी उसमें रोष व्यक्त किया और उनके द्वारा भी पत्थर चलाए गए। लेकिन प्रथम दृष्टया जो अभी तक चीज़ें क्लियर हैं कि समाजवादी पार्टी के कुछ लोगों के द्वारा पहले पत्थर चलाए गए। पुलिसकर्मी भी घायल हैं जिनका सिर फूटा है। ये हमारे एसओ करंडा जो हैं, क्योंकि जब कुछ लोगों के द्वारा जो डेलीगेशन के साथ आए थे उनके द्वारा जब पत्थर चलाना शुरू किए गए तो जो पीड़िता के पिता हैं, पीड़िता के पिता की तरफ भी पत्थर आने लगे और उनको बचाने के लिए एसओ ने उनको कवर किया। उसी कवरेज करते में एसओ के सिर पे पत्थर लगाए, जिससे उनको टाँके भी आए और काफ़ी इनके चोट लगी है। तो बहुत ही गंभीरता से इसको लिया गया है, क्योंकि एक लापरवाही भरे कृत्य के कारण, जिसमें हम लोग फैसिलिटेट भी कर रहे थे डेलीगेशन को, उसके बाद ये कृत्य करना बहुत ही मतलब प्लानिंग के तहत ऐसा प्रतीत हो रहा है कि माहौल ख़राब करने के लिए ऐसे सभी लोगों पे, चाहे वो कोई भी हो, कठोर कार्रवाई हम लोग करेंगे। मुकदमा पंजीकृत किया जाएगा। पीड़िता के पिता पर भी हमला हुआ है क्या सर? मैंने आपको बताया जो पत्थर वहाँ पे चले थे तो उसी में उनको चोट वो नहीं लगी है, लेकिन हमारे एसओ ने काफ़ी अच्छा काम किया उनको बचाने के दौरान, क्योंकि उनको चोट लग सकती थी। तो उनको बचाने के लिए हमारे एसओ खुद सामने आए और उसी बचाने में हमारे जो एसओ हैं संतोष पाठक, उनके सिर पे चोट लगी। थैंक यू सर। पक्का पिटा जाएंगे। आप टेम्पर पकड़ हटा दीजिए, विवाद बढ़ जाएगा। नहीं, हम पक्का विवाद हो जाएगा। अरे भाई चला निकल शांति शांति। अरे हो चुका है और सब पार्टी के वीडियो फोटो सही नहीं आ रही है। माइक लगवा लो, माइक के ऊपर राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने 15 पार्टी के विकास माइक ना उनकी बता देता। अमित भी माइक हो गया।
शोक संवेदनावत करने आया है और जो आपके साथ दुखद घटना घटी है इस घटना की जानकारी अध्यक्ष जी ने श्री अखिलेश यादव जी ने समाजवादी पार्टी के सभी नेताओं को परिवार से उनके दुख में शामिल उनकी पूरी संवेदना आपके साथ। बेटी आपकी चली गई, होना तो ये चाहिए था कि जो लोगों ने या उनके साथ गलत काम किया, लेकिन एक पुलिस अधिकारी को आने दीजिए। अरे आपसी बात को क्या आप लोग कवर कर रहे ए, अब सारी चीज को मीडिया को आप भी बताएंगे। हाँ बताएंगे। अरे ठीक है, आप लोग कहाँ हैं इतना? वो लोग अनुशासित लोग नहीं है। आप 12 का वहाँ बना के टीम लेके जाइए, कोई चूक कर देगा यहीं पे कलम काट के रख देंगे, यहीं पे कलम काट के रख देंगे, कोई चूक कर देगा, लेकिन उनका डेलीगेशन जाएगा, कोई महिला हम जान रहे हैं कि वो अनुशासित लोग नहीं है। नाम है सर, उतने लोग जा लेके जाइए, कोई नहीं रहता। तो इतनी भीड़ में नहीं जाएंगे ना, आप दोनों तरफ खड़े कर रखे कैसे जाएंगे? इनकी भीड़ कैसे रुकेगी? मैं वो रुक पाऊंगा। आप दोनों तरफ लोग खड़े कर रखे। अच्छा ठीक है, रिकॉर्डिंग है ना? रिकॉर्डिंग इनके 15 नहीं 20 लोग नहीं, पहले आप भीड़ हटवाइए। अब हटवा रहा है, मैं हटवाने के लिए तैयार हूँ प्रशासन से भीड़। मैं कह रहा हूँ कि 20 सभी लोग को हटा के 20 लोगों की टीम वहाँ बना के रखे और मैं एक आदमी रोड पर नहीं दिखेगा। लेकिन जब तक इतनी भीड़ रहेगी तब तक यहाँ से एक आदमी नहीं हटेगा। उनकी भीड़ हटवा के 20 आदमी बैठा दे, यहाँ एक आदमी रहेगा। पहल पहले आप कर दीजिए, हम लोग उसको करेंगे, 20 से ज्यादा नहीं करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत ठीक है, चाहिए आप लोग हम हटाते हैं। अरे यार, ईटा में अरे ईटा